क्लास 10th में विद्युत का चैप्टर चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने आपको अब पढ़ाया है चुंबक तथा चुंबकत्व और उसके बाद में पढ़ाया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है और किस ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है और कहाँ पर बिल्कुल भी शून्य होता है। ये सब बातें आपको बताई थी। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है वो बताया था। अब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, या बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, या लाप्लेस का सूत्र क्या होता है। ये एक वैज्ञानिक थे बायो-सेवर्ट, उन्होंने इस नियम को दिया था कि जब किसी भी चालक में, देखिए मैंने एक चालक लिया इस तरीके से, ये एक चालक है। जब किसी चालक में I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने ये बताया था कि जब किसी भी चालक में हम I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसका मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो क्या क्या बातें होंगी, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया A, इस बिंदु से एक थीटा कोण बनाते हुए एक दिशा ली मैंने जिसकी दूरी है r और यहाँ पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान क्या होगा वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। चालक की लंबाई पता नहीं कितनी है, बहुत अधिक लंबाई है, तो हमने इसकी एक अल्पांश लंबाई ले ली, थोड़ी सी लंबाई। अल्पांश लंबाई को हम डेल्टा L से प्रदर्शित करते हैं। तो वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने ये बताया था कि जब किसी भी धारावाही चालक में हम I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसका मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है, यानी यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। बहुत दूर जा कर के उसकी तीव्रता क्या होगी क्या नहीं होगी ये भी इस फार्मूले से हमें पता लगेगा। तो हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, वो कौन कौन सी बातें हैं। चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा यानी कि I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो ये बताई थी बायो तथा सेवर्ट ने। अर्थात क्या होता अनुक्रमानुपाती, ये चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली बात थी कि चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B अनुक्रमानुपाती होता है धारा I के। दूसरी बात क्या थी, चालक तार की अल्पांश लंबाई, चालक तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यानी चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा L के। तीसरी बात क्या थी, चालक तार से जो बाह्य बिंदु है P, उसकी जो दिशा है ना, ये तार के साथ जो कोण बनाती है, यानी कि बाह्य बिंदु की दिशा चालक तार के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण यानी कोण है हमारा थीटा बनाती है, उसकी ज्या, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ज्या पढ़ा जिसे हम साइन कहते हैं, के अनुक्रमानुपाती होता है।
अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के भी। एक और बात थी चौथी, चालक तार से बाह्य बिंदु की दूरी, चालक तार से बाह्य बिंदु की दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये b को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हमें ज्ञात करना है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में। तो ये चार बातों पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। एक बात तो ये कि B समानुपाती I, दूसरा B समानुपाती डेल्टा L, तीसरा है B समानुपाती साइन थीटा और चौथा है B समानुपाती 1/r²। अगर मैं इन चारों नियमों को सम्मिलित कर दूं, चारों नियमों को सम्मिलित करने पर तो देखिए चारों नियमों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। B अनुक्रमानुपाती, देखो इधर यहाँ भी B, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, तो इधर तो B रहेगा। B अनुक्रमानुपाती आपका I आया, डेल्टा आया, साइन थीटा आया और अपॉन में r², यानी इसको हम ये लिख सकते हैं I डेल्टा L साइन थीटा 1/r²। यानी इन चारों नियमों को मैंने एक साथ मिला दिया। समानुपाती का हम यहाँ पर निशान हटाएंगे, बराबर लगाएंगे और एक नियतांक आएगा, वो नियतांक होता है यहाँ पे μ0/4π। ये प्रयोगों के द्वारा प्रैक्टिकली निकाले जाते हैं कि नियतांक हमारा यहाँ पर क्या होगा और आपका बचेगा I डेल्टा L साइन थीटा की 1 में गुणा कर दी साइन थीटा और अपॉन में हो गया r²। B बराबर μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। ये आपका एक फार्मूला निकल कर के आया। इस फार्मूले को ही हम लाप्लेस का सूत्र कहते हैं। ये लिखा ना यहाँ पे लाप्लेस का सूत्र। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी एक नंबर में यही पूछ लिया जाता है कि लाप्लेस का सूत्र लिखिए। तो B बराबर μ0/4π, ये μ0/4π आप सभी को एक साथ बोलना है I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r², जहाँ μ0/4π एक नियतांक है, μ0 को वायु की चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। और ये जो μ0/4π है इसका मान 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। μ0/4π का मान 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो आपको यही करना। B बराबर μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। ये चारों बातें लिखनी है, आपको ये डायग्राम बनाना है। और अगर आता है बायो तथा सेवर्ट का नियम लिखिए, तब भी आपको यही काम करना है। एक नंबर में पूछा जा सकता है लाप्लेस का सूत्र लिखिए, तो ये बताया जा सकता है। या एक नंबर में पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, तब भी आप यही फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखो इसमें क्या है, चार बात थी। B समानुपाती I, ये आपको पहले भी बताया कि B अनुक्रमानुपाती I का मतलब है जितनी ज़्यादा एम्पियर की विद्युत धारा आएगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जितनी कम एम्पियर की विद्युत धारा होगा उतना ही कम विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऐसी लंबाई, ऐसी यहाँ पर हमारी दिशा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, यानी दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए विद्युत
वायर जहाँ पर भी होते हैं उनसे हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी पर हम रहेंगे उनका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, मैंने ये जो वायर बनाया बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा लिया मैंने। अब आपने देखा होगा गलियों में क्या होता है कि एक गली इस तरीके से जा रही है, आगे जा कर के वो गली ऐसे मुड़ेगी, तो क्या होता है गली के इस कोने पे खंबा लग रहा है, फिर उस कोने पे खंबा लग रहा है, वायर खींच दिए, फिर वहाँ से जैसी गली मुड़ी आगे उधर खंबा गाड़ दिया जाएगा, तो वो वायर को हम ऐसे ही मोड़ देते हैं। तो गलियों में क्या होता है, वायर हमारे टेढ़े मेढ़े जिस तरीके से गली मुड़ रही होती है ऐसे ही हमारे वायर भी मुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जंगलों में देखा होगा कई कई किलोमीटर तक आपको बिल्कुल सीधे तार दिखाई देते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोटे तार होते हैं, हाई वोल्ट की उनमें विद्युत धारा होती है, उनका विभवांतर बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा एम्पियर की विद्युत धारा होती है और बहुत ऊंचाई पर होते हैं वो। जबकि हमारे घरों में क्या होता है, पब्लिक होती है फिर भी हमारे घर में क्या होता है, वायर बिल्कुल इतने नीचे नीचे होते हैं, क्योंकि उनमें कम एम्पियर की या कम वोल्ट की विद्युत धारा आती है। कम एम्पियर की विद्युत धारा आएगी तो उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी कम ही होता है। लेकिन जब ज़्यादा वोल्ट की विद्युत धारा होगी तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो देखो हम क्या काम करते हैं, अब इसको मिटा करके एक दूसरा लेते हैं। अगर तार हमारा बिल्कुल सीधा है, यानी अनंत लंबाई का सीधा तार है, सीधा चालक है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। यानी कि अगर हमारा जो वायर है बिल्कुल सीधा है, मैं हेडिंग लिखता हूँ अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है ए बी। इसमें हमने आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कंपास सुई होती है ना, चुंबकीय सुई, उसे इसके पास ला कर रखेंगे तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। उससे हमें पता लग जाएगी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि वो चुंबकीय सुई जो है चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित होती है। तो यहाँ से मैं सीधा बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर आर दूरी पर एक बिंदु लेता हूँ और यहाँ पर बिंदु P पर मैं चुंबकीय क्षेत्र P का मान क्या होगा इसके बारे में हमें बात करनी है। अनंत लंबाई का तार है, यानी लंबाई अनंत है इसकी, ठीक है। तो जब किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार में आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 तो वही है, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात B अनुक्रमानुपाती है I के। दूसरा पॉइंट क्या है, चालक तार से बाह्य बिंदु की दूरी यानी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r, यानी कि समानुपाती होता है 1/r के। 1/r का मतलब ही होता है व्युत्क्रमानुपाती। जब 1/, करके लिख देते तो r का व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। इन दो बातों पर ही निर्भर करता है। इन दोनों नियमों को अगर मैं सम्मिलित कर दूं, दोनों नियमों को
सम्मिलित करने पर क्या मिलेगा, देखिए B अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर I है और इनटू ये हो जाएगा 1/r, यानी B अनुक्रमानुपाती I से 1 में गुणा करी I हो गया बटे में R, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे बराबर, और यहाँ पर एक नियतांक आएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आता है बेटा यहाँ I/r, ये फार्मूला होता है जहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक नियतांक है। आपको बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10⁻⁻7 होता है, तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई का जो मान है वो होगा 2 × 10⁻⁻7, और जब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह पर अगर हम ये मान रख दें तो ये हो जाएगा B बराबर 2 × 10⁻⁻7 I/r। दोनों एक ही फार्मूले हैं, ये भी है ये भी है ये। यहाँ पे मैंने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान रख दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। दोनों और अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, और इधर 2 से गुणा करी तो 2 × 10⁻⁻7, इसीलिए मैंने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह पे ये मान रख दिया। तो बायो-सेवर्ट का नियम का फार्मूला अलग है, और अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/r, या B बराबर 2 × 10⁻⁻7 I/r होता है। ठीक है, नोट करिए ज़रा इसे। देखो भाई, इस फार्मूले पर ये क्वेश्चन लिखा है कि अनंत लंबाई के एक धारावाही चालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दिया हुआ है 2 एम्पियर की विद्युत धारा I बराबर 2 एम्पियर, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी को हम R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर 5 सेंटीमीटर। SI प्रणाली में दूरी का मात्रक मीटर होता है। जब भी आपको सेंटीमीटर कहीं दिया होगा तो आप उसे मीटर में ज़रूर कन्वर्ट करोगे। तो 5 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100। 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, यानी कि 5 × 10⁻−2 ऊपर हो जाएगा जा करके वो, अब ये इतने मीटर हो गया। अब मुझे निकालना चुंबकीय क्षेत्र का मान। आपके सामने फार्मूला लिखा है, चूँकि B बराबर फार्मूला आया 2 × 10⁻⁻7 गुणा I/r, मान रखेंगे 2 × 10⁻⁻7 गुणा I का मान ये रहा 2 अपॉन में R का मान है 5 × 10⁻−2। 2 से 2 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और बटे में हो गया 5, ये वाला 10⁻−7। और घातांकी नियम है कि जो घात नीचे होती है ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी या माइनस की। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 10⁻−2 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+2 हो जाएगा। 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ जाएगी यानी 0.40 हो जाएगा। 5 अट्ठे हो गया 40, और 10⁻−7 प्लस का 2 माइनस का 5 हो गया। ठीक है, ये भी छोड़ सकते हो। या अब मुझे क्या काम करना है, जब पॉइंट इधर को चढ़ता है तो घातें चलती हैं प्लस में, और पॉइंट पीछे को हटता है इधर को तो घातें माइनस में। यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 8.0 × 10⁻6, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। ये कल आपको बताया था हमने जब चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा वगैरह बताई थी। तो ये आपका आंसर आएगा। 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 100 से भाग देके। 5 से 100 को काट सकते हो 1/20, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻−2, क्योंकि 100 का मतलब है 10⁻2। ऊपर ले जाएंगे 10⁻−2, और उस फार्मूले में मैंने मान रख दिया। 2 दूनी 4 गुणा हो गई, 5 नीचे, घातों के नियम से 10⁻−7, ये ऊपर गया 10⁻2, और 4 में 5 से भाग देंगे जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग गया 40 हो गया। 5 से 8 बार चला जाएगा, 5 अट्ठे 40, 10⁻−5, और इस पॉइंट को यदि हम इधर ले जाते तो एक घात और माइनस में बढ़ जाएगी, 10⁻6 वेबर प्रति वर्ग मीटर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट।
एक लाइक ज़रूर बनता है सभी के लिए। वीडियो को लाइक किया करो जल्दी से जल्दी।